2023 में ग्लोबली अगर 100 कार्स बिकी थी तो उसमें से 18 कार्स ईवी थी, यानी ऑलमोस्ट 18% का मार्केट शेयर था ईवीज का। और अगर हम वही नंबर इंडिया में देखें तो वो ऑलमोस्ट 6% का था। और आज जहां इंडियन ईवी स्पेस में टाटा जैसी लीडिंग ब्रांड्स के अलावा महिंद्रा, एमजी, Hyundai और BYD जैसी ब्रांड्स एंटर कर चुकी है, तो सवाल ये उठता है कि इंडिया की मेजर कार ब्रांड मारुति सुजुकी इसमें अपना पैर क्यों नहीं रख रही। क्या उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो बाकी ब्रांड्स को नहीं दिख रहा है? वेल हाँ, ऐसा कुछ है जिससे मारुति अभी तक इंडिया में ईवी कार्स नहीं ला रही, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खराब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, वो भी एक रीज़न है, लेकिन उससे इतर मैं कुछ डीप पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे सुजुकी का हाइब्रिड पर ज़्यादा फोकस रखने पर, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ना करने पर और इनके ईवीज बनाने के कम एक्सपीरियंस पर। तो सबसे पहले तो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मारुति सुजुकी ईवी सेगमेंट में आए। अगर फटाफट में ये समझाऊं तो भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में ये ब्रांड कई दशकों से डोमिनेंट प्लेयर है। ऑन एन एवरेज हर साल इंडिया में 30 से 40% कार्स इनकी ही बिकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी ईवी सेल्स को बूस्ट करने में अलग अलग तरीके से हेल्प कर रही है, जो दिखाता है कि उनको भी पेट्रोल और डीजल पर अपना रिलायंस कम रखना है। और लास्टली, ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट भी इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर जा रहा है, जिसमें इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अपना बिजनेस फ्यूचर प्रूफ रखने के लिए मारुति सुजुकी को आज नहीं तो कल ईवी सेगमेंट में आना ही पड़ेगा। और ये टॉपिक आजकल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि क्या सच में ईवीज ऑटोमोबाइल का फ्यूचर है या नहीं। तो आप गोल्डमैन सैक्स के इस चार्ट को देख सकते हैं, जो कहता है कि 2035 तक दुनिया की हर 100 कार्स में से 50 कार्स ईवी होगी। अब ये होगा या नहीं ये तो देखने वाली बात है, बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग। तो अब बात करते हैं मारुति के ईवी सेगमेंट में ना आने के पहले रीजन की, जो है इनका ईवीज बनाने का कम एक्सपीरियंस। आज Hyundai ने कोना, नेक्सो, 45 आयोनिक, किया ने सोल, नीरो और यहाँ तक MG ने भी ZS और साइबर स्टार जैसी इलेक्ट्रिक कार्स मास मार्केट के लिए बनाई है। लेकिन सुजुकी के पास क्या है? सुजुकी के इतिहास में कुछ खास इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है। हाँ, उन्होंने भी वैगनआर और जिम्नी के इलेक्ट्रिक वर्जन्स बनाए हैं, लेकिन वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन में बनाए गए थे, जो आम जनता के बीच कभी नहीं लाए गए। जो दिखाता है कि मारुति के पास ईवीज बनाने का ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज फिलहाल तो नहीं है, जबकि दूसरी कंपनीज ने अपने करंट मॉडल्स के प्लेटफॉर्म पर नई ईवी कार्स बनाना सीख लिया है और अडेप्ट भी हो गए, और उनके उसी दिन ब दिन बढ़ते एक्सपीरियंस से वो नई ईवी कार्स ला पा रहे हैं। और वहीं मारुति सुजुकी ईवी के चैलेंजेस और मार्केट को अभी भी पढ़ रही है और समझ रही है, जिससे उनके लिए सस्ती और अपने सेगमेंट में टक्कर दे सके ऐसी ईवीज लाना मुश्किल हो रहा है। सेकेंडली, जैसे कि आगे मैंने कहा, अगर हम उस गोल्डमैन सैक्स के चार्ट को फिर से देखें तो 2035 तक 10 में से 5 कार्स इलेक्ट्रिक होने वाली है, यानी ये शिफ्ट सिर्फ 10 से 12 सालों में ही होने वाला है। इसीलिए जहां वेराइटी ऑफ कार ब्रांड्स जैसे मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, फोर्ड, Hyundai, BYD, टाटा जो अलग अलग देशों से आती है, ये एक बड़े विजन से ईवी स्पेस को देख रहे हैं। वहीं मारुति सुजुकी और उनकी पार्टनर टोयोटा के विचार कुछ अलग से है, क्योंकि उन्हें लगता है इलेक्ट्रिक कार छोटी रेस का घोड़ा है। इसीलिए जहां दूसरी ब्रांड्स ईवीज को लेकर हर साल 2.5 से लेकर 11 बिलियन डॉलर जितने बड़े बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रही है, मारुति सुजुकी उस चीज को अंडर एस्टिमेट करके अब तक तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रही थी। लेकिन इसी साल मारुति के चेयरमैन ने कहा है दैट उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए ईवी एक्सपांशन के लिए लगाए हैं। हालांकि वो अब भी यही मानता है कि ग्लोबली कम ईवी सेल्स के चलते इसकी डिमांड आगे भी कम ही होगी। एक साइड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भरी पड़ी है और दूसरी साइड कंपनी के हेड कम डिमांड्स की बात कर रहे हैं। ये ईवी कार्स का लॉजिक फिलहाल तो ना घर का ना घाट का लग रहा है। सही पकड़े हैं। नाउ कमिंग बैक टू थर्ड पॉइंट कि अगर मारुति ईवीज में पैसा नहीं लगा रही थी तो कहां लगा रही थी? उसका जवाब है 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हाइब्रिड कार्स पे। खाओ मां कसम। अगर आपको याद हो तो 2015 में सियाज ही इनकी पहली कार थी जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आई थी। और आज इनके पास 2 प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स है, इन्विक्टो और ग्रैंड विटारा। अब हाइब्रिड कार्स का कंसेप्ट मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, बट मारुति सुजुकी हाइब्रिड कार्स पर इसीलिए फोकस कर रही है क्योंकि वो कम प्राइस पे ज्यादा माइलेज भी देती है और उसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भी नहीं बनानी पड़ती। लेकिन जहां दूसरी ब्रांड्स ने इस कंसेप्ट को ईवीज पे धीरे धीरे शिफ्ट होने के पहले कदम की तरह यूज किया,
मारुति का इस कंसेप्ट से आगे बढ़ने का कोई प्रॉपर प्लान नजर नहीं आ रहा। एंड लास्टली, क्योंकि मारुति इंडिया में ICE यानी पेट्रोल और डीजल कार्स के मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब तो वैसे सिर्फ पेट्रोल ही, तो उनकी ये स्ट्रेटजी भी है कि वो इन्हीं कार्स से अपने प्रॉफिट्स को और ज्यादा बढ़ाए, ना कि नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करके। क्योंकि इंडिया जैसे बड़े कार मार्केट पे टॉप पे रहना वैसे भी इतनी आसान बात तो नहीं है। अब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मारुति शायद उस परफेक्ट टाइम की तलाश में है जब लोगों का मन इन कार से भर जाए या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, तभी वो अपनी ईवी कार्स को तेजी के साथ लॉन्च कर देंगे। आफ्टर ऑल उन्हें भी तो प्रॉफिट्स ही कमाना है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या इस कछुए और खरगोश की रेस में मारुति सुजुकी एक कछुआ बनकर बैठी है? बताइए कमेंट्स में एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।